प्रिय कर्क राशि वालों, जिंदगी में दोस्त बनाओ कम। क्यों? जब हम यात्रा पे जाते हैं तो जितना कम सामान होगा उतनी सुगम यात्रा हो, और यात्रा में जितने ज्यादा सामान रख करके चलोगे उतनी ही ज्यादा दिक्कत। तो ये जीवन भी एक तरह की यात्रा है। इसमें जितने कम संबंध, उतना कम सामान, उतने आराम से जिंदगी व्यतीत हो जाएगी, और जितने ज्यादा लोगों के साथ संबंध जोड़ोगे उतने ही फंसते चले। खैर, कर्क राशि वालों के लिए कई सारी बातें हैं। बहुत अच्छी जानकारी आज की वीडियो में बताने जा रहे हैं। मासिक राशिफल है फरवरी 2025 का। ये फरवरी का महीना क्या कह रहा है वृषभ राशि वालों से? क्या सपने होंगे साकार या कुछ चुनौतियां देखी जा रही हैं इस महीने? तो थोड़ा सा ध्यान पूर्वक आज की वीडियो को समझना है, धैर्य पूर्वक, समझदारी के साथ, क्योंकि कुछ बदलाव हो रहे हैं फरवरी के, जिसका जीवन पर असर पड़ना स्वाभाविक है। राशि के अनुसार ये ग्रह गोचर की वीडियोस हम लेकर के आते हैं, तो भैया इसको आप अपनी जन्म राशि के आधार पर देखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे आप इसको लग्न और नाम राशि के अनुसार भी देख, परंतु पूर्ण सटीकता केवल आपकी जन्म कुंडली में छुपी हुई होती है। इसीलिए किसी विशेषज्ञ से अपनी कुंडली का सलाह लें। अगर आप किसी निर्णय पर आना चाहते हो, कोई डिसीजन आपको लेना है ना, तो उसके लिए केवल राशि नहीं, आपकी खुद की जन्म कुंडली एक आपको सटीक परामर्श प्रदान करवा। अब सीधा आते हैं अपने टॉपिक पर, करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा, जो कि है फरवरी माह का मासिक राशिफल प्रिय कर्क राशि वाले। तो नमस्कार सभी जातकों, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित। आप देख रहे हैं श्री विद्या एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर मासिक राशिफल कर्क राशि। तो कर्क राशि वालों, आपको समझना होगा आपकी राशि का चार्ट, जो कि आप देख पा रहे हो अपने वीडियो के बराबर में, और यहाँ पर ध्यान केंद्रित करते हुए सारी चीजों को हम क्लियर करते। कर्क राशि वालों, इस महीने में स्वास्थ्य का दृष्टिकोण कैसा दिखाई दे रहा है? चंद्रमा हर सवा 2 दिन में परिवर्तन कर देते हैं, परंतु केतु महाराज तृतीय भाव के अंदर है, सूर्य बुध अष्टम भाव के अंदर चले जाएंगे इस महीने, और शनि महाराज जो है वो अष्टम स्थान में है ही है। अन्य अन्य ग्रह जो है वो अपने अपने प्रभाव जो है आपको देते रहेंगे। अब स्वास्थ्य ये कह रहा है भैया कि राशि के स्वामी तो और सवा 2 दिन में करते हैं परिवर्तन, पर इस महीने सूर्य की दृष्टि आपकी राशि पर है। पंचमेश थोड़े से पीड़ित हैं, तो भैया थोड़ा सा तो देखा जा सकता है कि आपको हेल्थ को लेकर के ध्यान। अब इसमें दांत, गर्दन, मांसपेशियों का दर्द और कंधों में किसी प्रकार की दर्द की अनुभूति होना, ऐसा संभावित देखा जा सकता। हार्ड वर्क और जरूरत से ज्यादा ट्रैवल करना आपको इस महीने थोड़ा सा बचाव रखना पड़ेगा, क्योंकि इम्यूनिटी भी थोड़ी सी वीक देखी जा रही है। इस हेल्थ से संबंधित यही कहेंगे, सूर्य का और मंगल का फिलहाल षडाष्टक बना हुआ है, तो कहीं चोट ना लग जाए, कहीं किसी गर्म वस्तु या इलेक्ट्रॉनिक वस्तु से आपको किसी प्रकार का आघात ना हो, उसका आपको ध्यान रख कर। और मुख्य रूप से जब आप बाइक, मोटर व्हीकल का इस्तेमाल करें तो उस समय आपको थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। कोशिश करिएगा थोड़ा रिलैक्स रह करके आप अपने कामों को पूर्ण करें, ज्यादा जल्दबाजी इस महीने ना। शिक्षार्थियों के लिए देखा जाता है पंचम भाव, पंचमेश आपके बनते हैं मंगल देव, जो इस समय द्वादश भाव के अंदर है, और पंचम भाव पर शुभ ग्रह भी और पापी ग्रह दोनों ही ग्रह दृष्टिपात, मतलब इस भाव को बृहस्पति भी देख रहे हैं और इस भाव को शनि महाराज। कहने का सीधा सा तात्पर्य यही है कि भैया ऑनलाइन गेमिंग, वार्तालाप, समय की बेफिजूल खर्ची और पढ़ाई को लेकर के डिस्ट्रैक्शन होना, इन सभी चीजों से इस महीने आपको बचाव रखना होगा, वरना बहुत सारे टाइमिंग की, समय की, मनी की वेस्टेज आप कर। पढ़ाई पर पूरा ध्यान केंद्रित रखें, और अगर किसी लक्ष्य पर आप चल रहे हैं तो जल्दबाजी करते हुए उस लक्ष्य से एकदम ना हटे, क्योंकि कुछ समय की बात है, फिर आपकी चाल बन जाएगी और आप उसी काम में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हो। कहने का सीधा सा मतलब है कि पढ़ाई को लेकर कोई एग्जाम की तैयारी, किसी एग्जाम से फोकस ना हटाएं, उस एग्जाम पर भी बरकरार रखें, तो बहुत शीघ्र आपके अच्छे परिवर्तन भी अब आने वाले। लव रिलेशन की बात कहें तो वैसे तो मंगल की स्थिति हमने बता दी है, परंतु शुक्र इसका मेन कारक ग्रह माना जाता है। तो अब कर्क राशि वालों के लिए शुक्र बहुत अच्छी योजनाएं बना रहा है प्रेम को लेकर। मंगल के द्वादश भाव में होने से ये जरूर है कि आपका पार्टनर थोड़ा रूठने की संभावना है, उसकी कुछ पुरानी बातों पर विवाद निकालने की आवश्यकता है, कुछ आपके द्वारा छोटी सी भी अगर गलती हो जाए तो उसका राई का पहाड़ बनाने की इस समय जो है योग बन रहे हैं। पर उसके बाद में भी शुक्र भाग्य स्थान पर एक शुभ भाव के अंदर शुक्र गोचर कर रहा है, तो प्रेम संबंध मजबूत रहेंगे। पार्टनर के साथ इस समय आपको थोड़ा एडजस्टमेंट करके काम चलाना पड़ेगा। वैसे 70 से 80% तक की संभावना है कि आपके लिए प्रेम सौहार्द को लेकर के ये समय
अच्छा देखा जाए। तो वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण को अगर देखते हैं तो इस महीने सप्तमेश आपके जो है शनिदेव बनते हैं, अष्टम भाव के अंदर हैं और अच्छी बात यह है कि सप्तम भाव पर भी बृहस्पति की शुभ दृष्टि पड़ रही है। अब ऐसी अवस्था यह है कि भाई वैवाहिक जीवन की तनाव चिंताएं कई हद तक आपके समस्याओं में समाधान देखा जा सकता है। पर सूर्य भी सप्तम में है तो पार्टनर के अंदर गुस्सा होने की संभावना भी है। पर यह देखा जा सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ कोई लॉन्ग या किसी शॉर्ट ट्रेवल पर घूमने की ट्रिप बना सकते हैं, घूमने की कोई योजना बना सकते हैं और वहां पर घूमने के लिए आप जा पार्टनर के थोड़े सी हेल्थ का ध्यान इस महीने आपको रख करके चलना पड़ेगा, क्योंकि सप्तमेश भी थोड़े से अष्टम में है और सप्तम पर जो है सूर्य देव का प्रभाव है। पर बुध जो है आपके सप्तम स्थान पर रह करके आपके पार्टनर को थोड़ा समझदार, थोड़ा जागरूक बना सकता है। आपके कई कामों को आपके पार्टनर और आप खुद दोनों मिलकर के आसान बना सकते हो इस महीने और आपकी पुरानी किसी प्रकार की समस्या का भी हल आपको पार्टनर के द्वारा प्राप्त हो रहा है, ऐसा भी कुछ इस महीने अब भाग्य की सबसे महत्वपूर्ण विषय की चर्चा करें तो भाग्येश है आपके देवगुरु बृहस्पति और देवगुरु बृहस्पति कृपा पूर्ण रूप से आपको मिल रही है। पर एक थोड़ा सा प्रश्न है कि भाई शुक्र और राहु का प्रभाव भी आपके भाग्य स्थान पर है। तो देखो भाग्य की कृपा से तो मैं यही कहूंगा कि भाई ये महीना सामान्य से पहले से औसत है, अच्छा देखा जा रहा है। राहु धीरे 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 इस भाव से निकलना प्रारंभ कर रहे हैं। राहु का प्रभाव काफी हद तक यह भाग्य स्थान पर कम हो चुका है। पुरानी वीडियोस में हमने बार बार इस बात को बताया कि जिन लोगों के कार्य में बार बार अवरोध आ रहा है, रुकावट आ रही है, दिक्कत आ रही है, उन्हें एक बार अपनी कुंडली चेक करा करके राहु का उपाय जरूर, संभावित जो उपाय जो भी दान है, मंत्र जाप या ग्रह शांति, उसको पता कर करके करना चाहिए। क्योंकि जिन लोगों के कार्य में बार बार रुकावटें आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, तो राहु का संभवतः प्रभाव उनके ऊपर बहुत ज्यादा हो रहा है। उसके कारण से दिमाग भ्रमित हो रहा है, मायाजाल में फंस रहे हैं, नुकसान करा रहा है, डिसीजन पावर गलत हो रही है। तो आपको राहु से संबंधित चीजों के अपनी कुंडली के विषय में अवश्य जानना चाहिए कि आपकी कुंडली पर राहु का प्रभाव कैसा है, क्योंकि गोचर में उसी के हिसाब से आपके ऊपर राहु कम या ज्यादा प्रभाव कर रहा हो। खैर संभवतः अब राहु का प्रभाव गोचर में बहुत हल्का हो चुका है। राहु बहुत शीघ्र आपके इस भाग्य स्थान से निकल जाएंगे और अष्टम स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। तब तक आप गुरु को मजबूत करें, गुरु के मंत्र का जाप करते रहें और जितना हो सके बड़े लोगों से, विद्वत जनों की सलाह में रहें, उनका मान सम्मान करें। उन्हें किसी प्रकार से बड़े लोगों पर अभद्र टिप्पणी आप इस समय ना करें, जो आपके लिए अच्छा रहे। करियर की बात करें तो करियर भाव पर शनि महाराज की तृतीय दृष्टि इस समय काम कर रही है, जो काम को लेकर के कुछ ना कुछ चुनौतियां बार बार आपके सामने लेकर के आ रही है। और वैसे करियर के मालिक मंगल देव इस समय द्वादश स्थान पर है, तो ये बात जरूर है कि भाई इस महीने नौकरी को लेकर के कुछ चैलेंज आ सकता है। काम में आलस्य और डिले आपका बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर बात ऐसी है कि भाई काम को लेकर के गलती ही राई का पहाड़ बनती है। इस महीने कोशिश ये करिएगा कि आपकी ज्यादा छुट्टी ना लगे, ज़्यादा आप काम को छोड़ के ना चलें। अपने काम में यह है कि परफेक्शन भी नहीं दिखा रहे हैं, तो काम में किसी तरह की गलती या कमी भी नहीं छोड़ रहे हैं। ये आपको ज़रूर ध्यान रख करके चलना पड़ेगा। बाकी आलस्य इस समय का मेन शत्रु रहेगा। भैया शनि की दृष्टि है, तो उसके प्रभाव से थोड़ा सा आपको बच के काम कर। नौकरी लगने के इस महीने योग 60 to 70% देखे जा सकते हैं और 17-18 फरवरी तक उसकी संभावना ज़्यादा रहेगी। इसलिए आप उससे पहले अपनी जॉब लगने के लिए प्रयास कर सकते। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से 13-14 फरवरी से पहले बिजनेस की स्थिति काफी उत्तम और अच्छी देखी जा सकती है। पर इस महीने आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर थोड़ा सा ध्यान रख करके चलना पड़ेगा, क्योंकि मंगल करवा सकते हैं कुछ धन खर्च, और मंगल की स्थिति और सूर्य की स्थिति मिल करके पैसा कहाँ कैसे खर्च करना है उसको लेकर के थोड़ी सी चिंता दे रही है। उपाय आपको यही कहेंगे कि सूर्य देव का उपाय करें, ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम स सूर्याय नमः। आप मंगल का बीज मंत्र करें, ओम क्राम क्रीम क्रोम स भूमाय नमः। और आप चंद्रदेव को प्रसन्न करें, चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें, तो आपके लिए समय श्रेष्ठ रहेगा। तो प्रिय कर्क राशि के जातकों, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बने रहेगा हमारे साथ में। बहुत शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। हर हर महादेव।